जिन बूथों पर कभी भी 80% वोट नहीं पड़ता था, उन बूथों पे 80-90% वोट डल गया। सबका वोट डाल दिया, जो वहां थे नहीं उनका भी वोट डल गया। बाहर के लोग वोट डाल रहे थे, बीएलओ नए पोस्ट हो रहे थे, अधिकारी कौन पोस्ट होंगे, एसओ कौन होंगे, सीओ कौन होंगे। एक एसओ की तो आपने भाषा सुनी होगी जी। वो तो क्या सुना रहे थे, वो श्लोक सुना रहे थे। क्या श्लोक सुनाए उन्होंने, सुने नहीं आपने? वो ऐसे श्लोक सुनाए जो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते हैं। और भारत मजबूत हो, हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे यार तो सबसे ज्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं न कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। वो एक लंबी कहानी है, क्योंकि उन्होंने जिंदा कर दिए मरे हुए लोगों को। एक एक व्यक्ति को 6-6 वोट डालने को मौका दे दिया। मिल्कीपुर बाहर के लोग आए, वो वोट डाल के चले गए, पकड़े गए। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा शिकायतें की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। कुंभ के आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि जो विकसित भारत का रोड मैप है वो विकसित भारत का आधा अधूरा रोड मैप है। अगर विकसित भारत का सपना बीजेपी के लोग देख रहे हैं तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो कुंभ में आए हैं, उनको इतनी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो कुंभ में लोग आते हैं वो पुण्य के लिए उनकी श्रद्धा है, बहुत सी अपनी मन्नतें मांग करके, और क्योंकि सदियों से ये चीजें चलती आई हैं। लेकिन इधर हम और आप लोग आपके माध्यम से और जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं है कुंभ कराने में, या जो पौराणिक हमारे यहाँ महाकुंभ होता आया है, कुंभ होता आया है, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने कराया होगा। तो इस तरह का प्रचार, इस तरह का लोगों को ये बताना कि हम इतनों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 100 करोड़ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ लोगों की तैयारी की होती तो भगदड़ में ना किसी की जान जाती, ना किसी के परिवार का कोई सदस्य होता, और सड़कें और जो स्थान जाना चाहते थे वो अच्छे होते। तो सुनने में आ रहा है कि एक्सीडेंट के बाद भी बहुत से लोगों की जान गई है। यहाँ भी जब दर्शन के लिए श्रद्धालु आए तो यहाँ भी जान चली गई। तो ये इंतजाम पोल खोल देते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके विकसित भारत का सपना, आपका विकास आधा अधूरा है।